ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पर जो है फटाफट से टर्मिनल खोलूंगा और टर्मिनल को खोलने के बाद npm run def ये टाइप करके कमांड अपना डेवलपमेंट सर्वर चालू करूंगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में। हमारी नेक्स्ट जेएस की सीरीज में ये सेकंड वीडियो होने वाला है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है एक बेसिक प्रोजेक्ट को सेटअप किया हुआ था नेक्स्ट जेएस और शैटसीन की मदद से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राउटिंग के बारे में, किस तरीके से नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग सिस्टम चलता है। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाके अपना ये जो लोकल सर्वर पे जो मेरी वेबसाइट शुरू हुई है इसको खोल लेता हूँ। और हम लोगों ने इतना किया था यहाँ पर काम पिछले वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे फाइल बेस्ड राउटिंग के बारे में। और इससे पहले कि मैं बात करना स्टार्ट करूं, मैं जाऊंगा नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सर्च करता हूँ नेक्स्ट जेएस फाइल बेस्ड राउटिंग, ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं डिफाइनिंग राउट्स पे यहाँ पर जाऊंगा और ऐप राउटर के राउट्स पे यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे फाइल बेस्ड राउटिंग के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग राउट्स को डिफाइन करते हैं। अभी आप लोगों को शायद समझ ना आया हो, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट जेएस के होम पेज पे नेक्स्ट जेएस के होम पेज पे जो ये यूआरएल आप लोगों को दिख रहा है nextjs.org, ये जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब nextjs.org और उसके बाद empty है यहाँ पर। इसका मतलब ये कि मैं स्लैश राउट करूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं स्लैश राउट करूँ। आप देखो अभी यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं था, ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मैं यहाँ पर स्लैश को इस तरीके से करके लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। अब मान लो मुझे डॉक्स में जाना है, तो मैं डॉक्स पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो स्लैश डॉक्स आ गया। मान लो मुझे जाना है शोकेस पे, मैं शोकेस पे जाऊंगा, ये देखो यहाँ पर शोकेस आ गया। तो राउट क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है उस ओरिजिन के रिलेटेड जो भी एक लोकेशन होती है हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे वेबसाइट के ओरिजिन से रिलेटिव जो भी लोकेशन होती है हमारी वेबसाइट पे, उसको हम बोलते हैं राउट। और जो सिस्टम होता है, जो प्रोसीजर होता है इन सभी राउट्स को डिफाइन करने का, वो होता है राउटिंग। अब आइडियली राउटिंग किस तरीके से होता है, तो आइडियली राउटिंग में एक काम करता हूँ, पहले वाला ही पेज खोल लेता हूँ। हाँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ इस पेज पे। तो पहले बात करते हैं हम राउटिंग। आइडियली राउटिंग में किया क्या जाता है, तो राउटिंग के अंदर हमारे पास एक राउटर होता है। उस राउटर के अंदर हम कुछ राउट्स को डिफाइन करते हैं। हम कुछ इस तरीके से बताते हैं उसको कि भाई अगर यूजर इस पेज पे जाता है तो आपको ये दिखाना है। अगर यूजर के यूआरएल में कुछ, मान लो अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मान लो नेक्स्ट जेएस वालों ने क्या कर रखा है, उन्होंने बोला होगा कि nextjs.org/docs/app और बाकी जो भी यूआरएल दे रखा है पूरा, उन्होंने ऐसा डिफाइन किया होगा कि अगर कोई भी इस यूआरएल पे आता है तो क्या करो, ये वाला पेज रेंडर करवा दो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पेज यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला होगा कि अगर कोई इस लोकेशन पे आता है, अगर किसी ने ये वाला यूआरएल एंटर किया कुछ इस तरीके से करके /docs/app/getting-started so on दे रखा है, अगर किसी ने ये अगर यहाँ पर किसी ने ये टाइप किया तो उन्होंने डिफाइन किया होगा कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो आपको ये वाला पेज दिखाना है। ये होता है एक राउट, और जिस तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया होगा वो तरीका होता है राउट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि राउटर होता है, हम राउटर को बताते हैं कि अगर ये वाले यूआरएल पे जाए तो ये वाला पेज दिखा देना। ये जो है ना, थोड़ा सा एक टीडियस टास्क होता है और ये मैनेजमेंट में भी थोड़ी बहुत इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि हमें मैनुअली राउट्स को मैनेज करना पड़ता है। मतलब पहले तो हमें कंपोनेंट बनाएंगे, फिर हम उसका एक राउट बनाएंगे, उन दोनों राउट्स को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे और तब जाके हमारा एक पेज सर्व होगा। ये थोड़ा सा एक टीडियस टास्क होता है। तो नेक्स्ट.js वालों ने क्या कहा कि एक काम करो, राउटर को हटाओ। मतलब राउटर तो ये यूज करते ही हैं, बट उन्होंने हमें बोला कि एक काम करो, आप मैनुअली राउटर डिफाइन मत करो। आप क्या करो, अपनी जो ये ऐप फोल्डर है ना आपके प्रोजेक्ट में, जी हाँ,
ऐप फोल्डर है। इसके अंदर आप फोल्डर्स बनाओ और हर एक फोल्डर के अंदर आप बनाओ page.tsx फाइल, और उस फाइल के अंदर आप जो है डिफाइन करो जो भी आप दिखाना चाहते हो। हम आपके फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज करके राउट्स को डिफाइन करें। अभी मैंने क्या बोल दिया मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैं अभी यहाँ पर आया हुआ होम पेज पे, जैसे यहाँ पे था मैंने वहां पे आप लोगों को दिखाया था, मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, वैसे यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी कि मैं स्लैश राउट पे हूँ, मैं होम राउट पे हूँ। अब ऐप फोल्डर के अंदर जो ये वाला page.tsx है, क्या ये किसी फोल्डर के अंदर है? ऐप फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐप फोल्डर के अंदर भी क्या कोई ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर ये आता हो page.tsx? नहीं यार, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ऐप फोल्डर के अंदर। तो नेक्स्ट.js वालों ने कहा कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ना ऐप फोल्डर के अंदर। हाँ, तो ये आपका स्लैश आउट हो गया। आपने बताया नहीं कौन से फोल्डर में, इसका मतलब ये होम पेज है, तो उन्होंने यहाँ पर ये सर्व करवा दिया। अब मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ स्लैश अबाउट पे। अब ये मुझे 404 पेज दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है अबाउट पेज, बट मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ऐप फोल्डर पे जाऊंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा अबाउट, और अबाउट फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा page.tsx पे, फिर RAFC करके मैं जो यहाँ पर एक रिएक्ट कंपोनेंट ऐड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे अबाउट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता वो स्निपेट कहाँ से है तो मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। और एक्सटेंशन का नाम है हाँ ये वाली ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ये वाली आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे स्निपेट्स दिखती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया RAFCE करके उन्होंने मुझे स्निपेट दे रखा है। मैं जैसे ये स्निपेट एंटर करता हूँ इतना कोड मुझे जनरेट होकर मिल जाता है, बेसिक जो कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया अबाउट, और अबाउट फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई page.tsx, और यहाँ पर मैंने बोला कि एक काम करो आप एक डिव दिखा दो, उस डिव के अंदर आप अबाउट दिखा देना। इन्होंने बोला ठीक है, और ये कर भी देंगे। जैसे अब मैं रिलोड करता हूँ स्लैश अबाउट, और मुझे अबाउट देखने को मिल चुका है। देखा आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर page.tsx फाइल बनाई। मैंने अलग से कुछ ऐसे नहीं बोला कि इस राउट पे जाए तो ये वाला पेज दिखा दो। इसने अपने आप ही बोल लिया कि ठीक है, आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने देखा कि यार एक अबाउट फोल्डर बनाया, चलो उसको राउट बना देता हूँ, उसके अंदर page.tsx भी है, तो मैं page.tsx रेंडर करवा दूंगा अबाउट पेज में। ये होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। शॉर्ट में बताता हूँ, फाइल बेस्ड राउटिंग के अंदर हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स के अंदर हम page.tsx नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, और page.tsx के अंदर हम डिफाइन करते हैं हमें एक पर्टिकुलर राउट पे क्या दिखाना है। नेक्स्ट.js हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज करके अपनी राउटिंग प्रिपेयर करता है, जिस नाम से हमारा फोल्डर बना है उस नाम से वो राउट्स को प्रिपेयर करता है, और उसके अंदर जो page.tsx फाइल है उसका कंटेंट सर्व करवाता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मान लो अबाउट मी, तो यहाँ पर अबाउट मी लिख के आ गया। और इस तरीके से हम लोग और भी राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने अबाउट किया हुआ है, मैं मान लो करता हूँ contact slash page dot page.tsx। बाय द वे VS कोड के अंदर आप अगर कुछ इस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं contact slash page.tsx तो फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो बस बता रहा हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करना। तो मैं इस फाइल को क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर देखो एक कॉन्टैक्ट फोल्डर आ गया और एक page.tsx फाइल बन गई। इसके अंदर भी सेम RAFCE और कॉन्टैक्ट, और अगर मैं जाता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट पे, ये देखो मेरे पास कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया। अब मैं ऐसे और भी डिफाइन कर सकता हूँ राउट्स, जैसे कि मान लो मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ, जैसे कि एक SaaS एप्लीकेशन है, तो मैं एक प्राइसिंग करके भी एक राउट होना चाहिए जहाँ पे मैं प्राइसिंग को एक्सटेंसिवली डिस्कस करता हूँ, एकदम डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो स्लैश page.tsx प्राइसिंग स्लैश page.tsx RAFCE प्राइसिंग। और अगर मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ, प्राइसिंग, ये देखो ये वाला पेज इसने रेंडर कर दिया। ये होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। एक समरी देता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है।
मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया राउट्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया राउटर क्या होता है, राउटर का क्या काम होता है, और राउटिंग किस तरीके से काम करती है एट अ वेरी लो लेवल। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि Next.js किस तरीके से राउटिंग को मैनेज करता है यूजिंग आवर फोल्डर स्ट्रक्चर, एंड दिस मेथड ऑफ राउटिंग इज कॉल्ड फाइल बेस्ड राउटिंग, जहाँ पर हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल बनाते हैं, और उस फाइल के अंदर जो भी हम कंपोनेंट डिफाइन करते हैं उस फोल्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक राउट क्रिएट किया जाता है और उस फाइल का कंटेंट सर्व किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। मैं अगर जाता हूँ वापस से प्राइसिंग पे, तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया प्राइसिंग, तो उन्होंने जो है इस फोल्डर के नाम से प्राइसिंग, इसी नाम से उन्होंने एक राउट डिफाइन कर दिया प्राइसिंग, और इसके अंदर page.tsx पड़ी हुई थी, तो उन्होंने इसके कंटेंट को रेंडर करा दिया। ठीक है, आप इसका अगर व्यू पेज सोर्स करके जाओगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा क्लीन नहीं है आई नो, बट अगर आप जाते जाओगे तो आप लोगों को जो एक डिव मिलेगा, ये देखो ये रहा वो डिव जो कि रेंडर हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो हमारी फाइल बेस्ड राउटिंग काम करती है। मैंने यहाँ पर कुछ पेजेस डिफाइन किए हैं, राउटिंग के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और बात करेंगे। आज मैं जो है एक दो और राउट्स बना के जाता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो कौन से पेजेस हो गए हमारे पास हो गया एक page.tsx, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइसिंग। और क्या मुझे चाहिए होगा, हाँ मुझे साइन इन पेजेस भी चाहिए होंगे, साइन इन एंड साइन अप। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं मान लो जाता हूँ डॉक्स पे, ब्लॉग पे, और मैंने इस पे क्लिक किया, या फिर मैं चलो डॉक्स पे जाता हूँ और लेआउट्स एंड पेजेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो ये राउट कैसा है, /docs/app, मतलब डॉक्स में भी ऐप वाला राउट, ऐप में भी गेटिंग स्टार्टेड, और उसमें भी लेआउट्स एंड पेजेस। मतलब इस टाइप के जब भी आपको राउट्स देखने के लिए मिलते हैं ना, जहाँ पर इतना कुछ दे रखा होगा, /docs// के बाद एक और चीज, उसके बाद / एक और चीज, और ऐसे करके दे रखा है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड राउट्स। और Next.js के अंदर नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने के लिए हम एक फोल्डर के अंदर ही मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। एक और बात बताता हूँ मैंने क्या बताया, इस टाइप के राउट्स जहाँ पर ओरिजिन के बाद हमें दे रखा हो /docs, फिर उसके बाद /app दे रखा है, यहाँ पे /getting started, /layouts and pages, इस तरीके से हमें जो दे रखा है, इस टाइप के जो भी राउट्स होते हैं इनको बोलते हैं नेस्टेड राउट्स। और Next.js में नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि आप एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मान लो ऑथ, और मैं चाहता हूँ कि ऑथ राउट के अंदर मैं अपने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीजें मैनेज करूँ। ऑथेंटिकेशन जैसे कि साइन इन कर रहा है कोई, साइन अप कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, वो सब चीजें मैं हैंडल करना चाहता हूँ। बट अब एक पेज में तो मैं कर नहीं सकता, अलग अलग पेजेस चाहिए होंगे। तो Next.js ने बोला एक काम करो, आप ऑथ फोल्डर बना दो और इसके अंदर आप क्या करो, आप 2 फोल्डर्स और बना दो और हर फोल्डर की एक page.tsx डिफाइन कर दो, आपके नेस्टेड राउट्स तैयार हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने अभी क्रिएट फाइल पे क्लिक कर रखा है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन इन /page.tsx। हम लोग इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम ये वाली राउटिंग यूज नहीं करेंगे, हम क्योंकि क्लर्क का यूज करेंगे। क्लर्क जो है अलग तरीके से हमें राउट्स थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बोलता है, हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। बट अभी लर्निंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से काम करते हैं नेस्टेड राउट्स। तो मैंने यहाँ पर साइन इन बनाया और मैं एक और बनाता हूँ ऑथ, मान लो ये है माई यूजर /page.tsx, RAFC माई यूजर, माई यूजर। ठीक है, आर भी तो आएगा यार, आर तो हाँ ठीक है। तो अब Next.js क्या बोलेगा, Next.js बोलेगा कि अगर आपको इन पेजेस को एक्सेस करना है, हमने आपके लिए क्या किया, नेस्टेड राउट्स बना दिए, तो आप क्या करो, ऑथ पे जाओ, /साइन इन पे जाओ और आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। ये होते हैं नेस्टेड राउट्स। ठीक है, ये होते हैं नेस्टेड राउट्स।
एक फोल्डर बनाया ऑथ, नेक्स्ट जेएस ने बोला ठीक है ऑथ फोल्डर बनाया, ऑथ राउट बनाते हैं। ऑथ फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक साइन इन फोल्डर बनाया, उन्होंने कहा अच्छा साइन इन फोल्डर भी बना दिया, और ऑथ के अंदर बनाया। एक काम करते हैं, ऑथ के अंदर एक और हम राउट क्रिएट करते हैं, स्लैश ऑथ स्लैश साइन इन। साइन इन के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स डिफाइन करी, तो नेक्स्ट जेएस ने बोला अच्छा साइन इन के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स है, तो यानी कि अगर कोई इस राउट पे आता है स्लैश ऑथ स्लैश साइन इन, तो इस पेज डॉट टीएसएक्स का कंटेंट मुझे सर्व करवाना है, और इसने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, अब इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा माई यूजर, कि ये डेफिनेटली हम यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे, इसका कुछ अलग ही तरीके से राउट डिफाइन करेंगे। अभी मैं बेसिक राउट एकदम डिफाइन करूँ, बेसिक राउट्स, ठीक है। और हाँ, इनमें भी मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जब मैं क्लर्क यूज करूंगा तो चीजें जो है थोड़ी सी अलग तरीके से काम करेंगी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। साइन अप स्लैश पेज डॉट टीएसएक्स, RAFCE साइन अप, तो साइन अप पेज भी मैंने एक बना दिया है। ये मेरे बेसिक राउट्स हो गए हैं, ठीक है। मेरे बेसिक राउट्स जो है यहाँ पर तैयार है। हम और भी राउट्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी आप कह सकते हो हमारी वेबसाइट के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट होगा मार्केटिंग वाला, जहाँ पे हम लोग जो है प्राइसिंग दिखाएंगे और हम बताएंगे कि हम कौन है, क्या क्या फीचर्स है हमारे SaaS एप्लीकेशन के अंदर, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग है। और एक पार्ट होने वाला है हमारी मेन एप्लीकेशन का, जहाँ पे जब यूजर साइन इन करेगा तो एक्सेस कर सकता है उसे, ठीक है। तो उसको जो है हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। अब सेपरेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सम अप कर देता हूँ फटाफट से इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम जो है ओरिजिन से रिलेटेड कुछ अलग अलग राउट्स को डिफाइन करते हैं, ताकि हम उन राउट्स पे कुछ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट दिखा सकें। ये होती है राउटिंग। और राउट वो लोकेशन होती है हमारे ओरिजिन से रिलेटेड जिस पे जाके हम एक पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकते हैं। आइडियली हम लोग क्या करते हैं, हम एक राउटर क्रिएट करते हैं, उस राउटर को अलग अलग राउट्स पकड़ाते हैं, बोलते हैं ये वाला राउट डिफाइन कर लो, ये वाला राउट डिफाइन कर लो, और हर एक राउट के रिलेटिव हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पकड़ा देते हैं, बोलते हैं अगर ये राउट आए तो ये वाला कंपोनेंट दिखा देना। Next.js अंडर द हुड ये सब चीजें करता है, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी राउटिंग क्रिएट हो जाएगी। ये होती है फाइल बेस्ड राउटिंग, जहाँ पे हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स का यूज करके राउट्स को क्रिएट करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को पेज डॉट टीएसएक्स बताया, बट अगर मैं पेज डॉट टीएसएक्स को कोई दूसरा नाम दे दूं तो क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेआउट डॉट टीएसएक्स यहाँ पर जो फाइल पड़ी है, मैंने इसको क्लीन अप तो किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि इसके अंदर काम क्या होता है और इसका काम ये होती क्या है, तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इसको कोड को जो है कमिट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कोड का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को अगर आप लोगों को जो है कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, Next.js बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Next.js रिलेटेड कंटेंट, वेब डेव से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आता रहेगा। और इस वीडियो को एक लाइक दे देना अगर ये आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।